पीओआई टैप हो चुका है, तो टैप होके प्राइस ऊपर जाना चाहता है, तो ये एक्सटर्नल हंट होगा, ना कि ये एक्सटर्नल। अब तुम इसके इंतजार में बैठ जाओ कि यहाँ पर हंट होता जाएगा और मैं प्राइस ऊपर के पीओआई से सेल करता हूँ, और तुम फंस जाओ और तुम देखो कि यहाँ का पीओआई डन हुआ है। मैं तुम्हारी गलतियां कम करना चाहता हूँ, खत्म ही कर देना चाहता हूँ, जिससे तुम कल से अगर ट्रेड करो या आने वाले वीक से ट्रेड करो, तो तुम अच्छा खासा जो है ट्रेड कर पाओ एंड तुम्हें उसका रिजल्ट दिखे। नाउ, तुमने क्या देखा कि डेली टाइम फ्रेम के पीओआई से डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है, और ये जो है इंटरनल लिक्विडिटी है, और ये भी जो है इंटरनल लिक्विडिटी है, एंड ये भी इंटरनल लिक्विडिटी है। बट डिस्प्लेसमेंट आने के बाद प्राइस यहाँ पे जाना चाहता है, तो ये एक्सटर्नल का कोई मीनिंग नहीं है, मुझे ऊपर के बारे में सोचना होगा। नाउ 4 आवर में अगर आप यहाँ पर हो, लास्ट पीओआई निकालना स्टार्ट कर दो। डेली के नीचे का, डेली का पीओआई है तो 4 आवर के स्ट्रक्चर से लास्ट पीओआई निकालना स्टार्ट कर दो। एफएजी, लास्ट पीओआई। ठीक है, नाउ आ जाओ 1 आवर पे। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इंटरनल इधर भी है, ठीक है, और इंटरनल ये और ये भी है। हमेशा ये समझो कि कौन सा पहले डन होगा। देखो, पहले वो डन होगा जो प्रोसेस पहले डन होने वाली है, उस डायरेक्शन का। तुम बोलोगे ये क्या बोल रहे हो? मुझे एक बात बताओ, प्राइस में डिस्प्लेसमेंट आया, तो डिस्प्लेसमेंट के बाद एक रिटेस आएगा, फिर ही तो एक्सपेंशन आएगा। क्या ये हो सकता है कि प्राइस डिस्प्लेसमेंट और एक्सपेंशन ही थे, पुल बैक दे ही ना? नहीं। तो ये एक लॉजिक वाली बात है, एक नॉर्मल सी बात है कि भाई पुल बैक होना चाहता है तो पहले ये लिक्विडिटी डन करेगा। ठीक है, चलो मैं यहां से सेलिंग का ट्रेड कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी भी डरा हुआ हूं, मैं कंफर्मेशन चाहता हूं। ओके, कंफर्मेशन लो। ठीक है, इसको कंफर्मेशन के तौर पे ले लिया। नाउ, इस कंफर्मेशन को लेने के बाद इसको हटा दिया, एक डन हो गया। अब माइंड में 110% तुम श्योर हो गए कि प्राइस जो है 1 आवर की ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी एंड 4 आवर की इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेने जाएगा, एंड डेली के इस एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे जाने वाला है। सॉरी, 1 आवर की इंटरनल, 4 आवर की इंटरनल एंड डेली के एक्सटर्नल को लेने जाएगा। श्योर हो गए? पहले को कंफर्मेशन के तौर पे लिया। नाउ, हेलो, एक्सटर्नल लिक्विडिटी पे तुम अपना एसएल रख सकते हो क्योंकि तुम्हें पता है एक्सटर्नल ये लेने वाला नहीं है, एक्सटर्नल ये लेने वाला है। तो वो तुम कर सकते हो, ज्यादा टाइट रखना चाहो तो ज्यादा टाइट रख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। ओके, बट मान लो ये कुछ आपने किया, ये तुम्हारा इंटरनल है, ठीक है, और ये तुम्हारा एक्सटर्नल है। लेफ्ट लेना है या राइट लेना है, या मेन एक्सटर्नल लेना है, या ये एक्सटर्नल लेना है, ये तब तुम्हें पता चलेगा जब तुम हर टाइम फ्रेम के पीसेस को जो है ज्वाइन करोगे एंड एक्चुअल जो है इमेज को समझोगे। बिना इमेज को समझे तुम खुद क्या कर रहे हो उस पर जो है तुम डाउट करोगे। अगर तुम्हारी न्यूज़ 6 बजे है, मैं तुम्हें लिख के बोलता हूँ, 5:59 के 55 सेकंड पे जो है तुम अपना डिसीजन चेंज कर दोगे। क्यों? तुम खुद नहीं जानते, तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। आखिरी 5 सेकंड में जो है तुम अपना डिसीजन चेंज कर दोगे। लेकिन अगर तुम जानोगे, तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा और तुम उसके साथ चिपके हुए रहोगे। ये एक नॉर्मल एग्जांपल था, मैं थोड़ा इसको टफ लेके जाता हूँ, ठीक है। एक्सटर्नल को मुझे थोड़ा और क्लियर करना है। ना, यहाँ पर ध्यान से समझो। जस्ट एक ये तुम्हें आसानी से समझ, लेकिन लोग डिटेल में जाना नहीं चाहते। हर पर्सन जो है यूट्यूब पे आया, एक इमेज लिया और बता दिया। मैं तुम्हें डिटेल में लेके जाना चाहता हूँ, मैं इसके साइड इफेक्ट भी बताना चाहता हूँ। नो, डेली टाइम फ्रेम का एक एफजी है, ओके। 4 आवर के अंदर कोई पीओआई नहीं है, 1 आवर में मैं इसको रिफाइन करता हूँ तो 1 आवर का इसका पीओआई है इस जगह पे। ओके, नाउ ये सारी चीजें जो है एफजी हटा दिया, रिफाइन करके ये जोन निकाल दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये इंटरनल है, ओके, ये इंटरनल है,
ये इंटरनल डन, एफवीजी टैप इंटरनल डन। नाउ, नाउ अब यहां पर ध्यान से देखो, पीओआई डन हो चुका है। तो और ये लिक्विडिटी भी डन हो चुकी है। अब यहां पर ध्यान से ये देखो कि ये डन होगा या ये डन होगा। ये इंटरनल है, ठीक है। अब मैं डेली में जाके एक्सटर्नल भी मार्क करता हूँ। 3 कैंडल स्विंग है यहाँ पे, तो डेली का टाइम फ्रेम जो है 1 आवर के लिए एक्सटर्नल हुआ ना। एक्सटर्नल नीचे है, ठीक है। और डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से ऊपर का एक्सटर्नल कौन सा है वो बता देता हूँ। ऊपर का ये एक्सटर्नल। अब मुझे ये बताओ, डेली का पीओआई क्या बता रहा है नीचे की तरफ। 1 आवर का रिफाइंड पीओआई क्या बता रहा है नीचे की तरफ। तो कौन सा एक्सटर्नल तुम लोगे, ये वाला और ये वाला। सीधी सी बात है, ये वाला। तो एक्सटर्नल ये है। नाउ यहां पर ध्यान से समझो, प्राइस यहां से आया। अब ये सारे पीओआई को आप नकार दोगे, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहां से प्राइस चेंज हो रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। एक्सटर्नल टर्न हो गया। नाउ अगेन प्राइस इस तरीके से कर रहा है। डेली में अगर हम आए तो एक एक्सटर्नल डन होने के बाद यहां से एक नया एक्सटर्नल बना। फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल, और ये फोर्थ कैंडल ऊपर गई होगी, ठीक है। नाउ ये एक नया एक्सटर्नल बना। ओके, एंड इसके इंटरनल में डन कर देता हूं। अगेन आता हूं 1 आवर पे। ये एक एक्सटर्नल है और ऊपर ये एक एक्सटर्नल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग बन चुकी है, देखोगे ना, ये रहा। तो यहाँ पर भी एक एक्सटर्नल है। अब मैं इसको एक्सटर्नल दे देता हूँ 1 आवर। अब कौन सा बोलोगे, ये जाएगा या ये जाएगा? अगेन आओ डेली पे। कुछ भी जानना है ऊपर के टाइम फ्रेम पे आओ, कुछ भी जानना है, क्योंकि मेजर रोल वही नहीं पाएगा। उसके ऊपर का भी जानना है तो उसके ऊपर के टाइम फ्रेम पे आओ, नीचे मत जाओ। नीचे सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन और आंसर जो है ऊपर के टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। नाउ यहां पर ये डेली टाइम फ्रेम का पीओआई है इस जगह पे। तो क्या तुम्हें लग रहा है डेली टाइम फ्रेम का पीओआई डन हुआ? क्या तुम्हें लग रहा है डेली टाइम फ्रेम का पीओआई डन हुआ? नहीं। तो प्राइस अभी नीचे डन करेगा। अगेन हम आते हैं 1 आवर पे। सी, डन अप किया। नाउ डन करने के बाद अगेन एक डिस्प्लेसमेंट आता है। ओके, अब दो एक्सटर्नल बनते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। एक्सटर्नल पॉइंट 1 एंड एक्सटर्नल पॉइंट 2। 1 आवर। अभी तक क्या हो रहा था, नीचे के एक्सटर्नल टूटते जा रहे थे। बट तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि लाइफ टाइम मार्केट नीचे नहीं भागता, लाइफ टाइम मार्केट ऊपर नहीं भागता, ठीक है। लाइफ टाइम मार्केट नीचे नहीं भागता और लाइफ टाइम मार्केट जो है ऊपर नहीं भागता। एक टाइम आता है जो टर्निंग पॉइंट होता है। तुम्हें यह जानना है कि वो टर्निंग पॉइंट होगा कहां से। समझो। और वो कैसे पता चलेगा? डेली टाइम फ्रेम पर जाकर। नाउ तुम डेली टाइम फ्रेम पर आए और तुम्हें पता चल गया कि अब यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है, यहाँ से प्राइस अपसाइड जाने वाला है। तो अब मुझे ऊपर के एक्सटर्नल को हंट के बारे में सोचना है, ना कि नीचे के एक्सटर्नल को। और जब तुम जानोगे कि दो में से एक के तरफ जाना है, तो अपने आप तुम्हारी गलतियां जो है खत्म होने लग जाएंगी। पहले तो तुमने फ्रैक्टल के थ्रू पहचान लिया कि तुम्हें लेफ्ट के पीओआई लेना है या राइट के पीओआई। और उसके बाद अगर तुम एक्सटर्नल में भी ये जान लोगे कि तुम्हें ऊपर के एक्सटर्नल को हंट करना है, तो नीचे से बनने वाले हर पीओआई पे जो है तुम एंट्री के बारे में सोचोगे और बाइंग की तरफ सोचोगे, ना कि सेलिंग की तरफ। तो 4 आवर में बाइंग के लिए लास्ट एफवीजी ये है, लास्ट यही एक जगह है जहां से बाइंग हो सकती है, और तुम वहीं से बाइंग करोगे।
नाउ अब ये एक्सटर्नल से रिजेक्शन मिलने लगा। ठीक है, 4 आवर टाइम फ्रेम है, इस एक्सटर्नल से रिजेक्शन मिलने लगा। अगेन माइंड में एक डाउट, यहां से जाएगा या इसके अबाव जाएगा, मतलब ऊपर का हंट करेगा या नीचे का। ऊपर क्या है, ऊपर ये वाला। आ जाओ डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम क्या सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे एफवीजी है, राइट स्टेप करेगा एंड बाउंस होगा। यहाँ पर एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक ब्लॉक। लिक्विडिटी में कुछ भी नहीं है, जस्ट ये है कि तुम बाहर और अंदर के गैप को पहचानो, बाहर और अंदर के डिफरेंस को जो है पहचानो, और उसके बाद जो है तुम डिसीजन लो। हमेशा ये याद रखना, एक टाइम फ्रेम के बाहर के हर स्विंग को बोलते हैं एक्सटर्नल, और एक टाइम फ्रेम के अंदर के हर टाइम फ्रेम के स्विंग को बोलते हैं इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, और इंटरनल और एक्सटर्नल जब तुम मार्क कर लो, तो किस साइड का एक्सटर्नल पहले डन होगा ये तुम्हें बताएगा हायर टाइम फ्रेम के पीओआईस। डेली टाइम फ्रेम बोल रहा है कि ओके, अब नीचे एक्सटर्नल करता करता बहुत आ चुका है, अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एंड पीओआई आ चुका है, और अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, तो तुम्हें ऊपर के एक्सटर्नल पे फोकस करना है, ना कि नीचे के। और जब ऊपर के एक्सटर्नल को टैप करने वो जाएगा, तो उसके बीच में लोअर टाइम फ्रेम के सारे इंटरनल्स ऊपर के ही डन होंगे, ना कि नीचे के। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। इंटरनल्स तुमने लेफ्ट साइड में 5 मार्क कर लिया और नीचे भी 4 मार्क कर लिया, तो जैसे फ्रैक्टल में हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप करने के लिए वो 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर सबके पीओआई तोड़ देता है, वैसे ही यहाँ के सभी लिक्विडिटीज इंटरनल तोड़ देगा वो, किसी को रिस्पेक्ट नहीं देगा, और तोड़ते हुए जाके जो है डायरेक्ट एक्सटर्नल को गले लगा लेगा। एक्सटर्नल पे जाना है उसको, सेम जैसे हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को जाना होता है, तो 5 मिनट और 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ता है, एफवीजी को तोड़ता है, उसी तरीके से यहाँ की लिक्विडिटीज को वो तोड़ेगा। और उससे तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी लिक्विडिटीज हंट होने वाली है, कौन सी लिक्विडिटीज हंट नहीं होने वाली। और इससे जो है तुम सही तरीके से लिक्विडिटी मार्क कर पाओगे। लिक्विडिटी का कंसेप्ट बहुत बड़ा है, मैं ऑनेस्टली बोलूं, क्योंकि मुझे 5 मिनट में जाके 15 मिनट में जाके ये सारी चीज़ों में समझाना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और उतना टाइम अभी हमारे पास है नहीं, और मुझे नहीं लगता कि उतना जो है तुम बचा पाओगे। ओके, तो जस्ट मैंने ऊपर ऊपर से जो है इसकी एक थियरी बता दी कि कौन सा लेना है। ठीक है, 3 आवर्स में हम इतना ही समझ सकते हैं कौन सा लेना है। नाउ मैं तुम्हें जो है डेली टाइम फ्रेम का एक सेटअप बता रहा हूँ, कि वो डेली टाइम फ्रेम का सेटअप जो है कैसे यूज कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज तुम्हें बतानी है, जिससे जो है तुम एवरीडे डिसीजन ले पाओ। ठीक है, नाउ इसको समझो। डेली टाइम फ्रेम का ये एक पीओआई है, और डेली टाइम फ्रेम का ये एक पीओआई है, और डेली टाइम फ्रेम का ये एक पीओआई है। ओके, तीनों ऑर्डर ब्लॉक है, और तीनों ऑर्डर ब्लॉक को जो है रिस्पेक्ट मिल रही है। लेकिन लेकिन उस पीओआई पे आने और जाने का रास्ता जो है, जो तरीका है, जो वे है, वो बहुत अलग अलग है। देखो कैसे, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे प्राइस आया कैसे, लो, हाई, लो, फिर हाई, फिर ऐसे यहां से गया। तो ये एक तरीका है जिसको मैं यूं लेता हूं। दूसरा, इस तरीके से। ये दूसरा तरीका है जिसको मैं यहां पर ले रहा हूं। तीसरा,
ये एक तरीका है। अगर कोई और एग्जांपल लें, मान लो ये एक लेते हैं। टोटल 4 पैटर्न है, और ऐसे आप 10 अलग अलग स्ट्रक्चर में जाओगे, हर बार अलग अलग पैटर्न होगा। ऑर्डर ब्लॉक सेम था, टाइम फ्रेम सेम था, एफवीजी सेम था, बट प्राइस के आने का तरीका देखो। यहाँ से प्राइस आया, पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, और फिर नीचे आके जोन को टैप करके डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट दे दिया। यहाँ पर प्राइस आते ही डायरेक्ट पीओआई टैप करता है, यहाँ पे देखो आते ही डायरेक्ट पीओआई नहीं टैप करता, पीओआई के पहले से ही ऊपर चला जाता है और फिर पीओआई टैप करता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट पीओआई टैप करता है, डिस्प्लेसमेंट, और वो डिस्प्लेसमेंट के अंदर आने वाले लास्ट पीओआई को टैप करता है। यहाँ पे प्राइस पीओआई के पहले ही जो है ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है, पीओआई टैप करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर डिस्प्लेसमेंट टैप करना आता है, फिर ऊपर जाता है। और यहाँ पर सेम। क्यों अलग अलग पैटर्न है? क्योंकि देखो, ये क्यों जरूरी है पहले मैं ये बता देता हूँ। अगर मैं तुम्हें सिखाऊं कि कल के डे को कैसे गैस करना है, कल पूरा बुलिश बनेगा या पूरा बेरिश बनेगा, या कल तुम्हें कैसे ट्रेड लेना है, या कल का डिसीजन तुम्हें कैसे लेना है, उस डिसीजन को लेने के लिए पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा ना कि स्ट्रक्चर के हिसाब से कैंडल्स कैसे बदलती है। मैं जस्ट तुम्हें थियरी बता दूं, जस्ट नॉर्मली एक्सप्लेन कर दूं ऐसे कंसेप्ट पे, तो तुम क्या सोचोगे कि पीओआई टैप होने के बाद सारी कैंडल बुलिश बनते जाती है, तो मुझे हर कैंडल पे बुलिश बनते जाना है, बाइंग करते जाना है। तो भी प्रोबेबिलिटी आ गई, क्योंकि ऐसे केस मान के चलो, और ऐसा केस हो गया और सेलिंग की कैंडल्स बनने लग गई बीच में, या यहाँ पे माइनर सेलिंग की कैंडल्स बनी है, या माइनर सेलिंग की कैंडल्स बनी, तो वहां पे तुम गलत पहुंचोगे, और गलत होने की वजह से सेम वही आ गए एंड में तुम प्रोबेबिलिटी पे। चीजों को समझो, एंड में तुम प्रोबेबिलिटी पे ही आ रहे हो। तो पहले मुझे तुम्हें बताना है कि डेली टाइम फ्रेम पर जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, उसके अंदर ये माइनर जो ये पुलबैक पहले ले लेते हैं, ये माइनर जो पुलबैक ले लेते हैं, वो कैसे मेजर रोल निभाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो। प्राइस ने इस जोन को टैप किया, जोन को टैप करते ही ऊपर चला गया, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी थी नहीं। ठीक है, तो सीधा ऊपर चला गया। अब यहाँ पे कोई पीओआई वगैरह रहा होगा, उसको टैप करके यहाँ पे जस्ट डिस्प्लेसमेंट लेने आया और चला गया, तो इसको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी। और इसको पीओआई को टैप किया ऊपर, ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पे देखो, इसके अभाव जाना पड़ रहा है, नीचे लेना पड़ रहा है। ठीक है, इस जगह पे देखो, नीचे आ रहा है, टैप कर रहा है यहाँ से, लिक्विडिटी ग्रैब नीचे आ रहा है ऊपर। दो चीजें हो रही हैं, फर्क समझो। एक ये पुल बैक आना, और एक ये पुल बैक आना। ये ड्राइंग में तुम्हें अलग दिख रहा है, लेकिन ये पुल बैक में 2 या 3 दिन निकले हैं। वो 2 या 3 दिन का डिसीजन कैसे लेना है, यहाँ पर 3 या 4 दिन निकले हैं, यहाँ के डिसीजन कैसे लेना है। नाउ ये जो स्विंग बना है पीओआई टैप होने से पहले, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ। सारी चीजें हटाएं, इस जगह पर आओ। पैटर्न नंबर 1, प्राइस अच्छा खासा नीचे आ रहा था, जस्ट उसको ऑर्डर ब्लॉक टैप करना था, लेकिन इसने किया क्या, एक स्विंग बना दिया बॉटम के लिए लो। देखो, स्विंग लो बना दिया, ये वाला। अब ये बन गई एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब हुई। अब आप देख रहे हो इससे क्या ही फर्क पड़ गया, कुछ फर्क तो पड़ा नहीं, प्राइस तो नीचे ही जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, एक दिन प्राइस इसके अंदर रह गया, दूसरा दिन भी इसके अंदर प्राइस रह गया, ये 2 डेज। तुम 2 दिन में, एक दिन में 7 से 8 ऑर्डर प्लेस कर देते हो, ये 2 दिन, 48 घंटे, इसको तुम गैस नहीं कर पाते अगर तुम इसको नहीं समझ पाओगे तो। सेम चीज, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये जो पुल बैक हुआ और यहाँ पर इसने जो डेली टाइम फ्रेम पे एक स्विंग बना दिया, इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। अभी देखो, डिस्प्लेसमेंट आया, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की, और लिक्विडिटी ग्रैब की वजह से नेक्स्ट डे जो मंडे है,
उसका डिसीजन तुम ले पाओगे। जब तुम पिछले स्ट्रक्चर को स्टडी करोगे, जब तुम पिछले स्ट्रक्चर के स्विंग लो स्विंग हाई को समझोगे, पिछले स्ट्रक्चर में ये स्विंग लो बनना और स्विंग हाई बनना, ये जस्ट एक इत्तेफाक नहीं है, ये जस्ट अनजाने में हुई चीजें नहीं है, ये पहले से ही प्लान कर दिया होता है, जिसके वजह से जो है वहां पर आके वो चीजें टेम्पररी की जाएं और लोग ट्रैप हों, एंड उसके बाद सेम चीज यहाँ पर भी पहले यहाँ पर ये सारी चीजें कर दी जाती हैं, जिसके वजह से यहाँ पर लोग ट्रैप हों, एंड उसके बाद मान लो तुमने आज डिसीजन ले लिया बुलिस, ठीक है, फिर बेरिस आ गया, ये बेरिस का डिसीजन कैसे लोगे? फिर बुलिस, फिर बेरिस, फिर बुलिस, कैसा डिसीजन लोगे? एवरीडे डिसीजन कैसे लोगे? कैसे बोल पाओगे कि आज मैं मुझे जो है कैंडल ओपन होते ही नीचे एक लास्ट पीओ आई है उसको टैप करके यहाँ से बाइंग करनी है, जिससे ये मैं एक्चुअल पूरी बाइंग कब कैप्चर कर पाऊँ, या यहाँ पे जो है प्रीवियस डे का जो है स्विंग इसने जो है डेली टाइम फ्रेम के स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब किया, मंडे जो है मे भी नीचे की तरफ पुल बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि फ्राइडे को अच्छी खासी बाइंग हुई थी और इसने इसकी लिक्विडिटी लिया तो प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। कैसे कर पाओगे ये सारी चीजों को स्टडी करके? तुम कैसे बोल पाओगे कि आज का ये डे जो है बुलिश होने वाला है, यहाँ की चीजों को स्टडी करके? ना, दूसरा एग्जांपल में देखो, ये एक डेली टाइम फ्रेम का पीओआई है, यहाँ पर क्या हुआ है देखो, पीओआई डन होने से पहले एक स्विंग बना दिया गया, इस स्विंग के वजह से हुआ क्या, प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब की, यहाँ पे गया ना हो गया। तुम कैसे डिसीजन लेते कि ये कैंडल जो है बुलिस की जगह बेरिस बनने वाली है? तुम बुलिस में ही जाते हैं, ट्रैप हो गया, लोग बुलिस में गए, लोगों का एसएल डन हो गया, ठीक है, अब लोग सोचेंगे कि ये तो फेक पीओआई था, यहाँ से मुझे सेल करना है, ये लो तुम्हारा फील्डिंग सेट है। ना तुम सेलिंग कैप्चर कर पाए, ना तुम बाइंग कैप्चर कर पाए, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा डिटेल में स्टडी करें, फ्रैक्टल यूज करके। 4 आवर, 4 आवर में ये वाला पीओआई लेके प्राइस गया हुआ है, लास्ट वाला पीओआई लेना बाकी है, सीधी सी बात। और इस लास्ट पे जो है प्राइस आ सकता है, ये लो, यहाँ का ये ऑर्डर ब्लॉक एंड ये पीओआई, और यहाँ पे आने के बाद मुझे एक्चुअल में सही तरीके से बाइंग करना। एक्सटर्नल लिक्विडिटी, चीजों को समझो, हर चीज है जो ये बनाई गई है, डेली टाइम फ्रेम पे स्विंग बनाया, यहाँ पे देखो इसने मेजर रोल निभाया लोगों को ट्रैप करने के लिए, ओके। मेरे पास टाइम कम है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता, मैं जस्ट मेन मेन पॉइंट जो है आपको समझा रहा हूँ, जिससे मैं वो सेटअप तक पहुंच पाऊँ, क्योंकि मुझे ये सारी चीजें समझाने के लिए 5 से 6 दिन चाहिए, जो कि मैं 3 घंटे में कर रहा हूँ। नाउ, डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये एक पीओवाई है। दूसरी चीज, अब हम जो है थोड़ा सा डेली सेटअप के बारे में समझते हैं, क्योंकि 11 बज चुकी है, हमें 11:30 बजे तक जो है डेली की एक स्ट्रेटेजी सीखनी है, जिससे जो है तुम कल से ट्रेड कर पाओ। सारे कैंडल को सब कुछ अभी भूल जाओ, सब कुछ माइंड से निकाल दो, जस्ट कैंडल को देखो, जस्ट कैंडल को देखो, सब कुछ भूल जाओ, कोई चीज माइंड में नहीं लेनी, कुछ चीज सोचना नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट सोचो, कैंडल को देखो। क्या कोई कैंडल सर्कल में है, या कोई कैंडल अलग शेप में है?
कैंडल का एक ही शेप है। ये तुम्हारी बॉडी, और ये बॉडी के अंदर ये तुम्हारी विक। इसके बाहर ये ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा इतना फैल जाता हूँ, मैं ज्यादा जो है इतना फैल जाता हूँ इधर की तरफ, नहीं। ये फालतू की चीज है। ना कोई सर्कल है। हाँ, एक चीज हो सकती है, वो ये है, या तो डे बुलिस रहेगा, या तो डे बेरिस रहेगा। दूसरी चीज इसमें हो सकती है, अगर डे बेरिस रहेगा तो उसकी बॉडी की शेप ऐसी हो सकती है, कैंडल ऐसी हो सकती है, या कैंडल ऐसी हो सकती है, या इस तरीके की हो सकती है, या फिर इस तरीके की बेरिस हो सकती है। सेम चीज बुलिस में भी होगी। ऐसी बुलिस रहेगी, ऐसी बुलिस रहेगी, फुल बुलिस रहेगी, ठीक है, ये इतनी बुलिस रहेगी, ये ऐसी रहेगी। इसके बाहर का कोई भी कैंडल है तुम्हारे पास? कोई भी कैंडल, जस्ट जस्ट सोचो, कोई भी कैंडल है। अब इसमें भी फ्रैक्टल है, ध्यान से समझो। तुम्हें जस्ट नॉर्मली ये समझना है कि आज का डे मेरा बुलिश रहेगा या आज का डे मेरा बेरिश रहेगा, आपकी ट्रेडिंग जो है काफी हद तक सिंपल हो जाती है। कोई तुम्हें स्टैंडर्ड डिविएशन या फुल क्रम या ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री या कुछ भी जरूरत नहीं है, पीडीआरएस या कुछ जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। कोई फिबोनाची से लेके कोई आईसीटी के छोटे छोटे जो है कंसेप्ट की नीड नहीं है। जस्ट नॉर्मल सी एक चीज की नीड है कि कल का मेरा डे क्या रहेगा। समझो, कल का मेरा डे क्या रहेगा। मान लो बुलिस रहेगा, ठीक है। क्यों? और उस क्यों से, और दूसरा कि पिछले दिन ने मतलब कल का डे मेरा बुलिस रहेगा तो आज का डे कहाँ पे क्लोज हो रहा है, उससे तुम ये पता लगा पाओगे कि ये बुलिस कैंडल इस तरीके की बुलिस बनेगी, या आधी बुलिस बनेगी, या इस तरीके की बुलिस बनेगी। देखो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। डेली टाइम फ्रेम का पीओआई है, ओके। आज के डे ने एकदम लो पे क्लोज किया है, तो मार्केट यहाँ पे ओपन होने वाला है 2:30 के बाद, ठीक है। 2:30 को मार्केट क्लोज हुआ, 3:30 को यहाँ पे मार्केट ओपन होगा। अब मार्केट ओपन होते ही थोड़ा सा नीचे जाएगा, 4 आवर के पीआई को टैप करेगा और ऊपर ऊपर। तो मेरा मानना क्या है कि कैंडल कैसे बनेगी? ओपनिंग, डे लो, डे हाई, एंड यहाँ पे क्लोज। इस तरीके की कैंडल बनेगी। ये पहले से इमेजिन है, नॉर्मल नॉर्मल चीज है, एकदम नॉर्मल चीज है इसको पहचानना, इसको गैस करना। नाउ सेम साइज, ओपन, डे लो, ऊपर, एंड डे क्लोज। इस बॉडी की लेंथ या इस बॉडी की साइज या नीचे कितनी वीक बनाएगी, ये हमें कैसे पता चला? पिछले स्ट्रक्चर के अंदर के 4 आवर के पीओआई से, दूसरा आज का डे कहाँ पे क्लोज हुआ है उससे, और प्राइस कहाँ जाना चाहता है उससे। नाउ एक नॉर्मल चीज, अब इस चीज को नेक्स्ट डे के लिए अप्लाई करते हैं कि नेक्स्ट डे कैसा हो सकता है। 4 आवर में हम जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट होने के साथ साथ अब मुझे ये देखना है कि प्राइस पुल बैक भी लेगा। ये लास्ट पीओआई है, ओके। नाउ मुझे नेक्स्ट डे गेस करना है। 1 आवर कोई पीओआई है? नो। 30 मिनट कोई पीओआई है? नो। 15 मिनट कोई पीओआई है? हाँ। एक लास्ट पीओआई है इस जगह पे जो टैप होना बाकी है। या तो ये पीओआई, या तो प्राइस जो है 1 आवर के ऊपर की लिक्विडिटी ले ले, मतलब ये, ठीक है। हम आ गए अगेन 15 मिनट में। आज मार्केट यहाँ पे क्लोज है। अब नेक्स्ट डे का शेप मैं कैसे सोच रहा हूँ पता है? देखो प्राइस
यहां से या तो इसके अबाव की लिक्विडिटी लेके प्राइस नीचे की तरफ जो है आएगा। तो मैंने बॉडी का शेप कैसे सोचा है पता है? प्राइस पहले यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है, या एक गैप अप या गैप डाउन जो भी ओपनिंग देता है उस पे है, ठीक है, ओपनिंग होगा। ओपनिंग के बाद ऊपर जाएगा, इधर जा सकता है या इधर जा सकता है, ठीक है। मैं भी तुम्हारी तरफ आम इंसान हूँ, गैस कर रहा हूँ, बट हाँ मैंने इतना गैस किया कि डे बेरिस रहेगा। फिर इस तरीके की क्लोजिंग। ओके, या यहाँ कहीं पे क्लोजिंग, या मे बी ये भी डन कर दें। ओके, बट हाँ ये रहेगा, बेरिस डे रहेगा। बट हाँ स्टिल अभी भी मेरे माइंड में डाउट क्या है? डाउट ये है, प्राइस इधर से जाएगा या इधर से। एवरी नाइट 2:30 को मार्केट जब क्लोज होगा, तुम एक डिसीजन लोगे कि कल क्या होगा। और एवरी नाइट तुम एक स्ट्रक्चर का अलग फेस देखोगे, सिचुएशन अलग देखोगे, और उसके साथ तुम्हें डील करना पड़ेगा। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि तुम जब एवरी नाइट आओगे तो तुम्हें सिर्फ एक ही जगह दिखेगी और तुम्हें क्लियर क्लियर बताएगा कि यहाँ से तुम्हें सेल करना है या यहाँ से तुम्हें बाय करना, नहीं। इस तरह की प्रॉब्लम से जा, में भी इस तरीके के 3 जोन मिल जाएंगे। ये सबसे टफ वाला मैंने लिया है, ठीक है। बाकी तो इजीली तुम्हें पता चल जाएगा क्योंकि 1 आवर का पीओ यहीं से सेल करना, 4 आवर का। बट यहाँ पर, यहाँ पर जो है एवरी नाइट तुम्हें गेस करना पड़े कि तुम पता लगा लोगे, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, तुम पता लगा लोगे कि आज का डे बुलिश रहेगा या आज का डे बेरिश रहेगा, ठीक है, तुम पता लगा लोगे कि लेकिन आज के डे में कहाँ से सेल करना है या कहाँ से बाय करना है, उसमें तुम ट्रैप हो जाओ ना। उसके लिए भी मैं तुम्हें एक सॉल्यूशन देता हूँ। अभी मेरे सामने सिचुएशन है दो जगहों की, यहां से जाएगा या यहां से, ठीक है। सबसे टफ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ना। मैं दो चीजें सोचूंगा, एक तो आज का डे कल के डे के लिए प्रीवियस डे बन जाएगा, मतलब प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। तो प्रीवियस डे का लो यहाँ पर है, तो ओपनिंग डायरेक्ट लो से करने वाला नहीं है, ग्रैब करने वाला नहीं है, तो आएगा कहाँ पे? यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पर समझो, ओपनिंग होने के बाद जस्ट ये 15 मिनट का लास्ट पीओआई है, ये स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं दे रहा प्राइस को गिराने का। समझो, ये स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं दे रहा है प्राइस को गिराने का। हमें एक रीजन और चाहिए कि प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करे, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट दे। और दूसरा, हम जस्ट ट्रेड करेंगे सेशंस में, एशिया, लंदन और न्यूयॉर्क किल जोन में। इसके बाहर हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम बताता हूँ। ओपनिंग हुई, ओपनिंग होने के साथ 15 मिनट में तुम्हें लेफ्ट साइड का पीओआई भी डराएगा, तुम्हें ये वाला पीओआई भी डराएगा, और तुम्हें हर बार ऐसा एहसास दिलाएगा कि देखो, मैं यहाँ से ऐसे जाके फिर भी तो गिर सकता हूँ, मैं यहाँ से ऐसे जाके फिर भी तो गिर सकता हूँ। मैं हर तरीके के जो है क्राइटेरिया लेके चल रहा हूँ क्योंकि तुम डेफिनेटली ये सारी चीजें फेस करोगे। समझ रहे हो? डेफिनेटली जो है तुम ये फेस करोगे। नाउ इसका सॉल्यूशन क्या है? पहला, ओपनिंग हुआ यहां से गिरने लगा, लेकिन मैं इमीडिएटली सेल नहीं करूंगा। ओके, ओके, एशिया स्टार्ट हुआ और एशिया के स्टार्टिंग ने इसको निकाल दिया, ठीक है। नाउ यहाँ पर मेरे पास एक पीओआई सपोर्ट में आ चुका है, जिससे मुझे जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला, स्टिल मैं अभी सेल नहीं करूंगा। अब ये पीओआई से रिजेक्शन मिल रहा है, लेकिन एक अगेन मेरे पास पीओआई सपोर्ट में आ गया। नाउ इन लोगों के पास सपोर्ट में अब कुछ नहीं बचा, हमारे पास दो दो पीओआई है, एंड अब हम यहाँ से जो है सेलिंग के लिए जा सकते हैं। एंड ये जोन जो है हमारे डे का मैग्नेट पॉइंट होगा। एवरी डे एक मैग्नेट पॉइंट बनता है जहां से तुम्हें ट्रेड लेना होता है, एंड पूरे डे की मूवमेंट आती है, सी।
ये देखिए, ये इस दिन का मैग्नेट पॉइंट था। और डेली में अगर जाओगे, सी, डेली में जैसा मैंने बताया, ओपन होके या तो इसके अबाव या तो ये जोन टैप करे नीचे एंड क्लोज। नाउ इसके बाद अगेन एक माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अभी भी चौथा दिन क्या कर सकता है, ओपनिंग होके इसको टैप करे और एक्सपेंशन आए। ठीक है, तो चौथे दिन के लिए मैग्नेट पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट है। तो चौथे दिन हम कुछ नहीं करेंगे, जस्ट यहाँ पे आने का वेट करेंगे। प्राइस आया, ये लो मैग्नेट पॉइंट एंड पूरे डे का मूवमेंट कैप्चर। नाउ आने वाले दिन के लिए, क्योंकि अब मुझे स्पीड जाना होगा, हमें डाउट सेशन भी लेने हैं एंड उसके बाद जो है हम इसको क्लोज करेंगे। नाउ अब हमें पता है कि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लिक्विडिटी है। अब हमें अगेन नेक्स्ट डे गेस करना है। गेस कैसे करना है वो समझो। फ्राइडे ने इस डे की लिक्विडिटी की ग्रैब की है, ठीक है। अब मंडे को सीधी सी बात है कि प्राइस इसके अबाव नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अबाव लिक्विडिटी लेने गया मतलब इसको कोई रिस्पेक्ट ही नहीं मिलना। तो फिर अगर इसके अबाव जा रहा है तो फिर प्राइस ऊपर ही भागेगा। तो अगर प्राइस को ओपन होते ही गिरना है तो वो जो है यहां तक जा सकता है एंड दूसरा यहां तक जा सकता है। ठीक है, नाउ ये मंडे में एशिया भी हो गया, लंदन भी हो गया, न्यूयॉर्क भी हो गया, और ये मैग्नेट पॉइंट बना। यहां से तुम्हारी बाइंग बनती थी। अगेन आ जाओ डेली पे। अब तुमने क्या देखा कि मंडे निकल चुका है। अब यहां पर जो है एक एफईजी है, क्रिएट हो चुकी है। और ये लिक्विडिटी को अब हटा दो क्योंकि ये हो चुका है। नेक्स्ट डे 1 आवर पे आए। 1 आवर पे कौन सा जोन बचा है, सीधी सी बात है, ये मिटिगेशन जोन, और यही मैग्नेट पॉइंट होगा। और ये लो, नाउ डेली टाइम फ्रेम, नेक्स्ट, अगेन अगेन गैस करना है कहाँ पे जाएगा इस लिक्विडिटी को लेना, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी नहीं है तो यहीं पे जाना पड़ेगा। अगेन 1 आवर पे हम आएंगे हमारे लिए, क्योंकि ऊपर जाना है तो नीचे के पीओआई को लेना पड़ेगा हमारे लिए, बाइंग को। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नेट पॉइंट है। ठीक है, अब यहीं तक प्राइस गया और डे क्लोज हो गया। नाउ अगेन नया डे, हमने क्या देखा कि प्राइस ने नीचे का पीओआई टैप कर दिया, ऊपर के लिए निकल चुका है। अब जस्ट इसको यहाँ पे जंप करना है, तो नीचे सिर्फ नेक्स्ट डे के लिए जस्ट नीचे एक जोन मिल जाए सहारा, जिसके जो है उसको टैप करके डायरेक्ट बाउंस हो जाए। तो यहाँ पर कौन सा जोन बचा है, सीधी सी बात है, ये वाला जोन। अब यहाँ पर मेन चीज है वो ये है कि हर बार हमारे पास पीछे स्ट्रक्चर था, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले पाते थे। नाउ जब हम ऑल टाइम हाई पे आते हैं तो हमें डिसीजन लेना पड़ता है अपने पिछले डे की कैंडल पे, ना कि पिछले स्ट्रक्चर पे, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे पीछे स्ट्रक्चर नहीं बनता। देखो ये कुछ टाइम तक ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, लास्ट पीओआई, लेकिन अब वो ऑल टाइम हाई पे आ गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट चलता है 1 आवर के पहले पीओआई से। सी, प्राइस नीचे आया, पहला पीओआई टैप, अप मूव। ठीक है, नाउ प्राइस नीचे आया, 15 मिनट, पहला पीओआई डन, अप मूव। ठीक है, नाउ यहां पर समझो, अगेन अप मूव, क्यों, क्योंकि पहला पीओआई। और इसी तरीके से ऑल टाइम हाई मार्केट जो है चलता रहेगा। एंड जब 3 कैंडल स्विंग बनेगी तो रेंज बनने की कोशिश कर सकता है। See, देखो पहला पीओआई अप मूव, अगेन पहला पीओआई अप मूव, यहाँ पर अगेन पहला पीओआई और अप मूव आ जाएगा। और इसी तरीके से मार्केट चल रहा है। अगेन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी पे आएगा, पहला पीओआई अप मूव। नाउ माफ करना, मैं बहुत स्पीड में गया हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक समझाने की लिमिट है। मैंने ऑलमोस्ट 2.5 घंटे जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड 2.5 घंटे में जो है, इन शॉर्ट मेरा कहना यही था, पहला, हम सारी चीज़ों को जो है समझ लेते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड का पीओआई लेना है। दूसरा, सही ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, सही टैबलेट्स कौन सी है, सही लिक्विडिटी स्विंग पॉइंट कौन सा है। तीसरा, ओवरऑल चल क्या रहा है, हम क्यों हर बार गलत होते हैं, हम हर बार क्यों जो है सही चीज़ों को पकड़ नहीं पाते, क्यों प्रोबेबिलिटी आती है।
बाद में हमने एक्सटर्नल इंटरनल को समझा, एंड उसके बाद एवरी डे एक मैग्नेट पॉइंट होता है। उसके बाद हमने ये समझा कि डेली टाइम फ्रेम के माइनर स्विंग्स भी क्यों इंटरनल टाइम फ्रेम को जो है डैमेज कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए जो है हमारा व्यू जो है चेंज कर सकते हैं। क्यों एक एक दो दो दिन का जो है पूरा व्यू ये लोग चेंज कर सकते हैं, ये हमने समझा। हाँ, ऑफ कोर्स हम उसमें डिटेल में नहीं गए, क्योंकि डिटेल में लेने जाऊं तो 1 वीक कम पड़ जाएगा। ओके। तो यहाँ पर हम एंड में ये पहुंचे कि एवरी डे मैग्नेट पॉइंट होता है। जब हम रेंज में होते हैं तो प्रीवियस स्ट्रक्चर को देखते हुए जो है हमारे डे के मैग्नेट पॉइंट को समझना होता है, बट जब हम ऑल टाइम हाई पे होते हैं तो प्रीवियस डे की कैंडल को देखते हुए हमें मैग्नेट पॉइंट को समझना होता है। आने वाले टाइम पे जब तुम जुड़े हुए रहोगे तो तुम बहुत सारी चीज़ों को समझोगे, एंड मे बी ऑलमोस्ट तुम्हारे सारे डाउट्स जो हैं जीरो हो जाएंगे। बट 3 आवर के अंदर जो है मुझे जितना कवर करना था मैंने वो कवर किया। एंड मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने तुम्हें दी हूँ, एंड बहुत सारी चीज़ों को जो है तुम समझ पाए हो। ठीक है, नाउ मैं जस्ट चैट ऑन कर रहा हूँ। एंड ऑन करने के टाइम पे मैं जस्ट तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें इससे हेल्प मिली या नहीं। ओके। ओके, मैं खुश हूँ कि आप लोगों की लाइफ में जो है ये फर्क हुआ, क्योंकि कमेंट जो है बहुत स्पीड में जा रही है। ओके, तो मैं जस्ट यस 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 शुक्रिया शुक्रिया करके आ रहा है, तो मैं सबका नाम नहीं ले सकता, ना ही मैं सबका जो है आ, देख सकता हूँ, बट जो मेजर पैराग्राफ में है मैं उनको देख लूंगा कि उनके क्या क्या डाउट्स हैं। नाउ मैं तुम्हें बता दूं कि इसकी जो रिकॉर्डिंग है आपको मिल जाएगी। आई थिंक मॉर्निंग तक या मिड नाइट में ही जो है आपके ये जो 47 रुपीज़ वाला जो कोर्स है उसके अंदर आपको इसकी रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ जब हम लाइव देखते हैं तो लाइव में हम बैक में जाके जो है वापस उस चीज़ को रिपीट नहीं कर सकते, बट जब आपके पास रिकॉर्डिंग होगी तो आप इस चीज़ को जो है बार बार देख पाओगे, बार बार देख पाओगे। एंड मुझे माफ़ करना, मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत सारे पॉइंट जो है टाइम की वजह से छोड़े हैं। ठीक है, नाउ मैं फिलहाल चैट ऑफ कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि आ, मैं क्वेश्चन के आंसर दे सकूं। इज ऑल थिंग एप्लीकेबल फॉर निफ्टी और सेंसेक्स और बिटकॉइन? आरपी होस्ट, हाँ डेफिनेटली जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड इंडियन मार्केट में जो है डेफिनेटली वर्क करेगा, खास करके स्टॉक में। सबसे बेस्ट बताऊं, इंडियन मार्केट में मैं जस्ट एक एग्जांपल दे देता हूँ। सबसे इजी मार्केट है इंडियन मार्केट, जस्ट तुम्हें प्रीमियम डीके का इशू ना हो तो। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजीली वर्क करता है। सी अभी भी जो है इस स्विंग के लास्ट पीओई से मुंह जा रहा है, समझ रहे हो? अगर यहाँ से बाइंग आई है तो वॉल्यूम बैलेंस, बाइंग आई है तो वॉल्यूम बैलेंस। इंडियन मार्केट में जस्ट तुम अपने आप पे पेशेंस रखो और ये सारी चीजें जस्ट मार्क कर लो, अपने आप तुम समझ पाओगे। देखो, अब तुम्हें पता है कि ये नीचे की तरफ जाने वाला है, लेफ्ट साइड में यहाँ तक पीओई है, तो हर बार हर पिछले दिन के लास्ट पीओई से ट्रेड लेते जाओ, स्मूथ है। अगर मैं तुम्हें पीछे के स्ट्रक्चर्स बताऊं, यहाँ से यहाँ तक के लिए ये लास्ट पीओई था, सही, यहीं से मुंह आया। यहाँ से यहाँ तक के लिए ये लास्ट पीओआई था, सही, यहीं से मुंह आया। प्राइस ऊपर गया, वॉल्यूम बैलेंस स्टेप डाउन। यहाँ पे नीचे ही नहीं था तो वॉल्यूम बैलेंस स्टेप अप साइड। चीजें ऐसे ही वर्क करती है। इंडियन मार्केट बहुत इजी है, सीरियसली बहुत इजी। जस्ट तुम्हें 180 का प्रीमियम लेना है, जिससे जो है जल्दी प्रीमियम डीके ना हो, एंड तुम 220 250 300, जैसे मैं 1.5 साल 2 साल पहले लाइव आके करता था। जस्ट तुम्हें ऐसे प्रीमियम लेने हैं जो जल्दी से जो है डीके ना हो या जल्दी से जो है ना गिरे, एंड बड़े मुंह का वेट करना है। अगर तुम 400 का प्रीमियम लोगे तो वो तो सीधी सी बात है 300 पे आ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम डीके बहुत हो रहा है। ओके। अगर मैग्नेट पॉइंट से ही एंट्री करना है तो हम न्यूयॉर्क और लंदन, क्या इम्पोर्टेंस है सेशन का? देखो, हाँ कार्तिक, इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि उस जोन को टैप करने के लिए तुम ये नहीं जानते कि एशिया में वो आएगा या न्यूयॉर्क में आएगा या लंदन में आएगा। ठीक है, तुम चीजों को समझो। मैं अगर तुम्हें एक केस बताऊं का, इस जगह पे, सी
ये जो है न्यूयॉर्क में आया है, ये जो मूव है, ये मैग्नेट पॉइंट जो था 4 आर का, इस जगह पे जो आया है, सॉरी इस जगह पे, ये 4 आर की जो लास्ट एफईजी थी, वो न्यूयॉर्क में मुंह आया है। अब तुम एशिया में कोई सेशन डिसाइड नहीं कर सकते, मैं एक बात समझो। तुम डिसाइड कर सकते हो सिर्फ मैग्नेट पॉइंट, तुम एशिया, लंदन या न्यूयॉर्क सेशन डिसाइड नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तुम्हें मैग्नेट पॉइंट डिसाइड करना होगा। ओके, मैग्नेट पॉइंट पे चिपके रहो, वहां पे प्राइस आए वहां पे रहो, गलत पढ़ोगे, चीजों को समझो कि तुमने कहाँ पे गलती की। 5 में से 5 दिन होते हैं ना वीक में, 5 में से अगर तुम 2 ट्रेड भी सही ले पा रहे हो, सही है, तुम ओवर ट्रेड नहीं कर रहे हो, डेली एक सेटअप ले रहे हो, और एवरी वीकेंड में जो है, जो ट्रेड गलत पड़े उसको जो है बार बार आप सिलेक्ट कर रहे हो, और क्यों गलती की उसको जो है दूर कर रहे हो, एंड दैट्स इट। तुम हर हफ्ते बेहतर बनते जा रहे हो, हर हफ्ते बेहतर बनते जा रहे हो। तुम्हें एक दिन में 5 ऑर्डर 6 ऑर्डर मारने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। ओके, नाउ मेन चीज ये भी है कि तुमने जैसे 47 पे किया, वैसे बहुत सारे लोगों ने जो है इस कोर्स के लिए भी पे किया। ठीक है, ये मेन फ्रैक्टल है। मैंने जैसे इसकी थियरी थियरी तुम्हें एक्सप्लेन की है। तो अगर मैं ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने ये लिया हुआ, तो अगर मैं वो दे देता हूँ तो मेरे लिए भी जो है प्रॉब्लम्स हो जाती है यूट्यूब पे लेक्चर डालने का, क्योंकि मुझे भी पता है अगर मैं 10 वीडियो से जो है 300 के सब्सक्राइबर्स पे जा सकता हूँ, 4 लाख सब्सक्राइबर पे जा सकता हूँ, तो 10 वीडियो डालने में मुझे कितनी सी फर्क। लेकिन चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं कि मैंने जो है स्टूडेंट्स को जो है वो सारी चीज़ें पेड में सिखाई हुई है, और अगर मैं फ्री में करता हूँ तो प्रॉब्लम हो सकती है मेरे लिए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पे किया है। ओके, तो इसी के वजह से जो है मैं ज़्यादातर चीज़ें या 2 लेक्चर या 3 लेक्चर इसलिए नहीं लिया, जस्ट 3 आवर्स के लिए जितना मुझसे हो सकता था, फिर भी ऑनेस्टली बोलो तो इसके 1-2 लेक्चर मैंने लिए हैं। ठीक है, क्योंकि बेस जरूरी था। ओके, तो अगर तुम्हारे अंदर कोई डाउट है कि क्या सारी चीज़ें हैं, क्या सारी चीज़ें, तो वो मैंने तुम्हें बता दिया। ये जैसा मैंने बताया कि लास्ट मेंटरशिप है, एंड 1 अक्टूबर से जो है ये स्टार्ट हो रहा है। मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, बट हाँ मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि जो मैं एक डिस्कॉर्ड ग्रुप बना रहा हूँ, उस डिस्कॉर्ड में जो है एवरी वीकेंड जो है मैं तुम्हें एवरी वीकेंड जो है नेक्स्ट वीक का एनालिसिस बता सकता हूँ कि नेक्स्ट आने वाली 5 कैंडल्स क्या होंगी। दूसरा, उसके अंदर प्रॉपम के लिए ग्रुप रहेगा जो फंडेड अकाउंट में ट्रेड्स करते हैं, जिससे जो भी तुम फंडेड ट्रेडर्स हो सारे कैटेगरी में आ जाएं। उसके अंदर इंडियन ट्रेडर्स का एक ग्रुप रहेगा जिसके अंदर जो है इंडियन ट्रेडर्स का ग्रुप हो। एंड तीसरा ग्रुप रहेगा फॉरेक्स ट्रेडर का। फॉरेक्स ट्रेडर्स में भी जो है ग्रुप्स के टैब्स रहेंगे, यूरो यूएसडी जो करेंसी पेयर्स में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए, स्टॉक्स में जो है ट्रेड्स करते हैं उनके लिए, एंड एक्स यूएसडी या सिल्वर में जो है ट्रेड करते हैं उनके लिए। क्रिप्टो के लिए एक अलग ग्रुप रहेगा। साथ ही साथ सभी डाउट्स के लिए जो है वहाँ पे मॉडरेटर्स रहेंगे 24/7, जिससे जो है अगर तुम अभी डाउट पूछते हो, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए अकेले के लिए डाउट सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, तो जैसे ही तुम डाउट पूछोगे उस डाउट का तुम्हें आंसर मिले, तुम्हें जो है सॉल्यूशन दे पाए, वो सारी चीज़ें रहेगी। ठीक है, नाउ मैं अगेन बता दूं, वो ग्रुप सभी के लिए नहीं है। ठीक है, जस्ट 24 आवर्स के अंदर अगर आप ज्वाइन करते हो तो मैं आपको वो ग्रुप देने वाला हूँ। बाकी उसके अलावा अगर कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करते हो मुझे माफ कर देना, बट नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पहले एक लाप लाता करके बैच था जिसकी प्राइस 20,000 रुपीज थी, तो वो डिस्कॉर्ड में जस्ट वही लोग हैं। अब ये जिन्होंने बाय किया है वो भी नहीं है। ठीक है, ये कोर्स जिन्होंने बाय किया है वो भी उस डिस्कॉर्ड में नहीं है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं डिस्कॉर्ड में बाकी सब लोगों को लूँ। तो जस्ट 24 आवर्स के अंदर अगर आप ज्वाइन करते हो तो उन्हीं लोगों को जो है मैं ज्वाइन करूंगा। तकरीबन 11:24 हुई है, मतलब कल नाइट के 12 बजे तक का आपके पास टाइम है। एंड नाउ एक और चीज, तुम जिस नाम से या जिस नंबर से ज्वाइन करते हो वही नेम से तुम्हारी डिस्कॉर्ड आईडी होनी चाहिए। हम एक एक्सेल सीट बनाएंगे एंड वेरीफाई करेंगे। अगर तुम नेम चेंज करते हो हम इमिडिएटली जो है, या वो नेम से अगर तुम डिस्कॉर्ड में नहीं रहते हो हम तुम्हें जो है रिमूव कर देंगे। क्योंकि मैं वो डिस्कॉर्ड को क्लीन रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक यूनिटी बनी रहे और ग्रो करना। एंड मेरा ग्रो करने का टाइम यही है कि दिसंबर के बाद जो है तुम अच्छे खासे फंडेड ट्रेडर बनो, अच्छे खासे जो है कंटेंट क्रिएटर बनो, एक अच्छे खासे जो है मेंटर बनो। ठीक है, ये मेरा गोल है, एंड उसी को जो है मुझे पूरा करना है। तो मैं वही चाहता हूँ कि जस्ट मैच्योर लोग ज्वाइन हो। ठीक है, और मैं अगेन बता दूं, तुम्हारे पास सिर्फ 2,000 या 3,000 का कैपिटल है और तुम सोचोगे मैं 5,000 का कोर्स ले लूंगा और मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, मैं तुम्हें बोल दूं नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मत आना। मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं एंड फिर वो जो है सारी चीजें खत्म हो जाती है। नहीं, ऐसे चीजें वर्क नहीं करती। ओके, तो प्लीज ये ध्यान रखना, अगर मैं जस्ट एक लेक्चर में इतना सिखा सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं बट मैं मेरे हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि
उसी चीज़ों के लिए जो है लोगों ने पे किया हुआ है। ओके। तो बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे डाउट्स आने की वजह से ये सारी चीज़ें जो है मैंने ली हैं, जिससे जो है मैं ये सारी चीज़ें क्लीन कर पाऊँ। तुमको ये लगता है कि मुझे जो है मैक्सिमा सरेना चाहिए, मुझे जो है ग्वाइडियर कार्टेल चाहिए, वो दोनों कोर्स इसके अंदर ऑलरेडी उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। ये उससे अलग है, स्क्रैच से सब कुछ एंड तक। ठीक है, डाउट सेशन से लेके सब कुछ है, इसके अलावा कुछ भी यूनिक नहीं है, कुछ भी बाहर का नहीं है। ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स लेक्चर के 10 लेक्चर है, नहीं। 10 लेक्चर होने के बाद अगर कुछ और नया टॉपिक आता है, मैं इसके अंदर ऐड ऑन ऐड ऑन ऐड ऑन ऐड ऑन करता जाऊंगा। दूसरी चीज, तुम डिस्कॉर्ड ग्रुप में रहोगे तो वहां पर भी जो है एवरी वीकेंड जो है मैं 1 आवर या 30 मिनट का जो है सेशन लेता रहूंगा। तो उसके अंदर जो है लेटेस्ट आने वाले मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है तुम सारी चीजें सीख पाओ। ओके। तो यही चीज मुझे तुम्हें बतानी थी, जिससे जो है तुम इसका ग्रुप नहीं, क्यों, क्योंकि अगर मैं तुम्हें अपना व्हाट्सअप भी बताऊं तो तकरीबन 10,500 से ज्यादा जो है व्हाट्सअप में मैसेजेस हैं। तो अगर तुम व्हाट्सअप में मैसेज करोगे तो भी मैं चाहकर भी तुम्हें रिप्लाई नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा खुद का माइंड फटा हुआ है कि 10,000 लोगों को मैं रिप्लाई कैसे दूं। तो इसलिए जो है तुम्हें रिप्लाई भी नहीं मिल रहा होगा, एंड एप्लीकेशन में भी रिप्लाई नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि कभी मेरा ये मोटिव नहीं था, ना ही मेरा ऐसा मोटिव आने वाले टाइम में है। तो अगर तुम डायरेक्ट जाते हो, डायरेक्ट ज्वाइन कर लेना, एंड तुम्हें जो है मैसेज में डिस्कॉर्ड की लिंक मिल जाएगी विद इन 24 आवर्स के अंदर। ठीक है। आई होप आप ये सारी चीज़ें क्लीन कर चुके होंगे। नाउ मैं अगेन तुम्हें बता दूं, बहुत सारी चीजें हैं सीखने को, बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें इंडियन मार्केट के लिए चीजें हैं, इंडियन मार्केट के लिए जो है कंसेप्ट है, लेक्चर्स हैं। वहां पर तुम्हें ओआई वगैरह यूज करना पड़ेगा। ठीक है। फॉरेक्स मार्केट के लिए जो है तुम्हें फंडामेंटल एनालिसिस पता होना जरूरी है, कि तुम्हारे ये सारे डेटा कैसे आते हैं, कहाँ पर जियो पॉलिटिकल चीजें हो रही हैं, ट्रंप ने क्या बोला है, बाकी सारी चीजों ने क्या बोला है, उसका असर किस तरीके से इस पे हो रहा है, डॉलर का असर जो है किस तरीके से गोल्ड पे हो रहा है, करेंसीज पे हो रहा है, बिटकॉइन पे किस तरीके से डॉलर का असर हो रहा है, या जियो पॉलिटिकल चीजें किस तरीके से हो रही हैं, या छोटी छोटे जो सैंक्शंस कंट्री पे लगते हैं, उनका जो सैंक्शंस हैं उसके वजह से मार्केट में क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं, जस्ट तुम टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर जो है तुम प्रोफेशनल नहीं बन सकते। ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि तुम अच्छी खासी फैमिली से आते हो, कि तुम जस्ट एक टैब लगा दो और एक टैब में जो है एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर फॉलो करो, एंड मल्टीपल मल्टीपल जो है फंडेड अकाउंट आप ब्लो कर दो एंड खत्म हो जाए। ठीक नहीं, तुम बार बार बाय नहीं कर सकते फंडेड अकाउंट्स, मुझे भी पता है। ठीक है। तो मैं चाहता हूं तुम लोगों को जो है, तुम दिसंबर तक जो है फंडेड अकाउंट पास करो, फंडेड ट्रेडर बनो। ठीक है, पे आउट्स लो, मैं चाहता हूं तुम्हारी इक्विटी ग्रो हो, मैं कम से कम ये बोल पाऊं कि देखो मेरे स्टूडेंट्स जो है एक लेवल पे हैं। ठीक है। और ये लास्ट 3 मंथ मेरा यही गोल है, और यही गोल के अंदर जो है मैं प्रॉब्लम के सारे इशू भी सॉल्व कर दूंगा, एंड सॉल्व करने के बाद जो है ये सारी चीजें क्लीन करने के बाद टाटा बाय बाय। ओके। तो ये 3 मंथ का मेरा गोल है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि द लास्ट मेंटरशिप फॉर एवरीवन। ओके। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप ज्वाइन करना चाहो, नहीं करोगे तो भी इनफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। सभी को गुड नाइट, सभी को बाय। 11:30 हुई हुई है, एंड इसकी रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है। और अगर आप ज्वाइन करते हो तो मैं अगेन बोलूंगा कि परसों ज्वाइन करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि सबसे मेन जो रोल निभाएगा वो डिस्कॉर्ड निभाएगा। तुम अभी ज्वाइन कर लोगे, ठीक है, 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, क्योंकि 1 अक्टूबर को स्टार्ट होने वाला है, तुम 30 सितंबर को भी ज्वाइन करोगे तो भी तुम्हें उससे हेल्प नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैं डाउट सेशन नहीं लेने वाला। सीधी सी बात है, पॉसिबल ही नहीं है, थाउजेंड्स में स्टूडेंट है, एक अकेला बंदा क्या ही डाउट ले लेगा। इसलिए जो है 24 आवर्स के अंदर जो भी डिस्कॉर्ड में ज्वाइन हो जाएंगे, उतने के लिए ही डिस्कॉर्ड रहेगा क्लॉक, एंड उसके बाद मैं उन्हीं लोगों पे ध्यान दे पाऊंगा, उन्हीं लोगों के जो है मैं डाउट सॉल्व कर पाऊंगा। ओके। नाउ हम यहाँ पर क्लोज करते हैं, एंड इसकी रिकॉर्डिंग जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना, उससे